नमस्कार साथियों। 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर की पे पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो रही है। अगर किसी का वेतन 20,463 रुपये है या किसी की पेंशन 20,463 रुपये है तो 1 जनवरी से 614 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर किसी सिपाही की पेंशन 20,463 रुपये है तो 414 रुपये की बढ़ोतरी है। नायक को 708 रुपये की बढ़ोतरी है। हवलदार को 743 रुपये की, नायब सूबेदार को 807 रुपये की, सूबेदार को 906 रुपये की, सूबेदार मेजर को 1038 रुपये की, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट को 1289 रुपये की और ऑनरेडी कैप्टन को भी 1289 रुपये की, कर्नल को 3471 रुपये की और जनरल को 3750 रुपये की। ये बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी हो रही है जो 3% डीए जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 का जो जनवरी से लागू हो जाएगा। उसकी जो घोषणा भाई फरवरी मार्च में कभी भी हो। अब मेरा जो उद्देश्य है इस चीज को बताने का, मेरा उद्देश्य ये है कि आज के टाइम जो सोशल मीडिया हो गई है उस सोशल मीडिया पे जो आपकी काम की बातें हैं वो कम बताई जा रही हैं और इस तरह की फालतू बातें ज्यादा बताई जा रही। जबकि अगर इसी सोशल मीडिया का प्रयोग हम अपनी जायज मांगों के लिए उठाएं, ओआरओपी के लिए, परमेचर के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, इन चीजों के लिए उठाएं तो सरकार तक ही आवाज जाए और सरकार कुछ ना कुछ सोचे समझे, इसके ऊपर कोई कमेटी बिठाए। अब हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है कि डीए बढ़ गया, ये बढ़ गया। अरे डीए तो साल में 2 बार बढ़ता है। ये कोई बात थोड़ी है कि डीए बढ़ गया तो वो तो अखबार में भी आ जाता है, एक बार की होती है। आजकल सबसे ज्यादा माहौल जो खराब किया है वो किया है कोट टाई यूट्यूबरों ने। वो बड़े ही सातिर दिमाग के हैं। बिल्कुल सुबह सुबह नहाएंगे, धोएंगे, फिर सेंट मारेंगे, फिर चश्मा लगा लेंगे, फिर बहुत ही मीठी जुबान में गुड़ खा के फिर वो आप लोगों को गुमराह करेंगे कि ये देखो बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। कोई कंप्यूटर वाला बोर्ड लेके बैठा है, कोई उसका वाला अपने चौक वाला ब्लैक बोर्ड लेके बैठा हुआ है और सबसे बड़े महाज्ञानी यही हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई कोट टाई वाले ऑनरेडी कैप्टन नहीं है, ये तो वित्त मंत्री लगते हैं। वित्त मंत्री से भी 4 कदम आगे जा चुके हैं ये आदमी। देखो साथियों, जो ये खुशखबरी बल्ले बल्ले फलाना धक्कड़ की खबरें हैं, मैं बहुत सातिर जो ये सातिर दिमाग से बनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, मैं इनसे बेहतरीन वीडियो बना सकता हूं 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, और इनसे अच्छे बोर्ड भी ला सकता हूं, इनसे अच्छे कैमरे भी ला सकता हूं। मतलब इनका जो काम ये कर रहे हैं गुमराह करना, मैं वो गुमराह कर सकता हूं। पर जो मैं काम कर रहा हूं 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनकी पे पेंशन को बताने के लिए कि वो घर बैठे किस तरह से अगर उनकी पे पेंशन में विसंगति है तो वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो शिकायत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। मेरी ये ज्यादा इनमें, मैं इनका काम कर सकता हूं पर ये मेरा काम नहीं कर सकते। आए दिन केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाना, केंद्र सरकार को ऑडियो हाथ लेना, ये गोदी यूट्यूबर है। मैं संतर्त हूं जो संविधान ने अधिकार दिया। और अगर आप देखो तो इन गोदी यूट्यूबरों की वजह से इतनी जागरूकता नहीं आई पूर्व सैनिकों में। अगर जागरूकता आई तो मेरे जैसे जो सच्चे भाई हैं, जिनको पता है पे पेंशन के बारे में, पूर्व सैनिकों की प्रॉब्लम के बारे में पता है, उनकी तकलीफ के बारे में बेरा है, उनके दुख के बारे में बेरा है, तो उसी के कारण से ये जागरूकता आई है। अब मोहन रंगन साहब है तमिलनाडु से, जिनकी उम्र भी 75 सालों से ऊपर हो गया, आज उनको 27-28 साल हो गए पूर्व सैनिकों को जगाते हुए,
और पता नहीं अनगिनत उन्होंने पेंशन अदालत करी है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और करोड़ों रुपया उसने पूर्व सैनिकों को दिलाया है एरियर के रूप में। सैनिक विधवा माता बहनों को उन्होंने एरियर दिलाया है, उनकी पे पेंशन को ठीक करते हैं। आज भी पूरे देश भर से कम 2, 4, 5 फोन उनके पास में डेली जाते होंगे। वो डेली व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे कागज मंगवाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर उनके पास में भेजते हैं, फिर बताते हैं कि इसको इस जगह पे दे देना। और फिर उसके बाद में वो ऑनलाइन उन एप्लीकेशन को देखते भी रहते हैं, चेक भी करते रहते हैं, और पहले ही बता देते हैं कि आपका एरियर इतने महीने में आ जाएगा या इतनी तारीख को आ जाएगा। तो ये जो कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, ये यूट्यूबर नहीं कर सकते। ये यूट्यूबर आप देख रहे हो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है कि इनकी वजह से भाई इनके व्यू ज्यादा है या चीजें, नहीं, इनसे मेरे को कोई तकलीफ नहीं। इनसे ज्यादा व्यू तो मेरे होंगे, पर मैं जागरूकता की तरफ लेके जा रहा हूं, और ये अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। हम सच की तरफ लेके जा रहे हैं, ये झूठ का व्यापार कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझना है, क्योंकि देखो साथियों, आने वाला जो साल है 2025 वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 8वां पे कमीशन आने वाला है, और 8वां पे कमीशन में 30 लाख पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व कोई तो कमेटी करे, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में अपने विचार वहाँ पे रखें, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में रखें, OROP के बारे में रखें, प्रीमेच्योर की ORP के बारे में रखें, रिजर्विस्ट पेंशनर के बारे में रखें, हमारे ऑनरेडी नायब सूबेदार के बारे में रखें, सूबेदार की पे पेंशन की विसंगतियों के बारे में रखें, सैनिक विधवा माता बहनों की पे पेंशन की विसंगतियों के बारे में रखें, ECHS, CSD, अन्य जो DGR रोजगार हैं, चाहे सहायक प्रथा हैं, उनके अंदर जो भेदभाव है उनकी भी बातें वो रखें। ये हमारा मेन जो उद्देश्य है 2025 में ये होना चाहिए। ये नहीं है कि DA आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मैंने तो आज तक इनके जो भी ये वीडियो बनाते हैं, मेरे को 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ इनसे। हाँ, हम जो जानकारी देते हैं पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को, इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ है पूर्व सैनिकों को। वो खुद वकील भी बने हैं, खुद अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ तक अपने गांव देहात जो आसपास में पूर्व सैनिक रहते हैं, उनकी भी वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीजें जाने दो, समाज के अंदर जागरूकता जाने दो, जिससे सबका भला हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।